रक्षा करते हैं युक्त बुझाओ मंत्र करे रक्षा दीप शिखा चंचल लक्ष्मी होती पवन से पीड़ित आशा क्या साधारण की जलती हुई कीर्त समान जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में दुख प्रिय मन से प्रेरित होता विषय ग्रहण में व्याकुल हो अरे दुराचरणों के द्वारा पाप बढ़ाता व्याकुल हो मन इंद्रिय को दास बनाकर राग रहित हो विषय सजो सदाचरण से पाप रहित हो सुख अनुभव कर मुक्ति भजो धन दिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान कभी भोग दे कष्ट मात्र मुझे आज भोग दे सुख की गान पराधीन सुख के भी अधिक श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन जैसे सुखी कहो यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। घर कुटुंब आदि का क्या स्वरूप है, कैसा है कुटुंब, कैसा है घर, इसकी चर्चा अपन यहाँ इस 60 नंबर के श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले 59 नंबर के श्लोक में शरीर की चर्चा की थी, संबंधियों की यहाँ आप चर्चा करते हैं। माने शरीर जेल के समान है, कारागृह के समान है। शरीर जब तक है तब तक बंधन है, पराधीनता है, परतंत्रता है। एक प्रकार से यदि देखें तो इस संसार दशा में रहते हुए जो परतंत्रता है वो देह की ही परतंत्रता है। देह नहीं है तो स्वतंत्र है और देह है तो परतंत्र है। माने समझ लीजिए आप, कौन व्यक्ति स्वतंत्र है और कौन परतंत्र है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या मापदंड है, हम कैसे पहचाने कि ये स्वतंत्र है और ये परतंत्र है, ये मुक्त है और ये बंधन में है, इसको पहचानने का क्या आधार है हमारे पास में। कह सकते हैं जो जो शरीरधारी हैं वे सब नियम से परतंत्र हैं और जो शरीर से रहित हैं वे सब स्वाधीन हैं। आंशिक स्वाधीन उन्हें भी कहा जा सकता है जो शरीर रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं। कहते हैं वे भी दृष्टि अपेक्षा से, श्रद्धा अपेक्षा से स्वाधीन हो गए हैं। मान्यता और अभिप्राय में उन्हें स्वाधीनता हो गई है, क्योंकि मान्यता उनकी मुक्त स्वभाव पर है। स्वभाव से प्रत्येक प्राणी मुक्त है और उस मुक्त स्वभाव पर जिसकी दृष्टि होती है वे भी मुक्त ही होते हैं। और जो उस मुक्त स्वभाव का अवलंबन लेकर देह की परतंत्रता से भी परे हो जाते हैं, उन्हें शाश्वत मुक्ति, परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में असली मुक्त दशा देह मुक्ति का नाम है। औदारिक देह से मुक्ति नहीं, वैक्रियक देह से मुक्ति नहीं। 5 प्रकार के शरीर कहे हैं, 5 प्रकार के शरीरों से जहाँ मुक्ति है उसका नाम वास्तव में मुक्त है। 5 शरीरों से मुक्ति, शरीर मात्र से मुक्ति, तेजस और कार्बन शरीर भी जहाँ सदा सदा के लिए छूट जाते हैं उस अवस्था का नाम मुक्त अवस्था है। इसलिए जब तक वो मुक्त अवस्था नहीं है, जब तक अपने को अपने मुक्त स्वभाव का भान नहीं है, तब तक ये जीव इस शरीर रूपी जेल में बंधा हुआ ही समझना चाहिए। देह रूपी जेल में, शरीर रूपी जेल में ये निरंतर बंधा हुआ है। और इस बंधन के साथ साथ में ये जो कुटुंब और परिवार दिखाई देता है ये भी इसके लिए कष्टप्रद है, आकुलता का जनक है, परेशान ही करने वाला है, दुख का ही कारण बनता है। यद्यपि हमारा राग और मोह जब विशेष हावी होता है तो हमें घर परिवार और कुटुंब अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है।
अपने दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है यही वे लोग हैं जो लोग हमारे सुख के हेतु बन सकते हैं, ऐसा लगता है हमारे को। कब लगता है, क्यों लगता है? ये प्रकरण वही चल रहा है, मान के चलिए आप, मोह निद्रा के वशीभूत प्राणी को। जो मोह की निद्रा में है उसे घर परिवार कुटुंब के लोग सब अपने से लगेंगे, लेकिन उनका असली स्वरूप क्या है? गहराई में जाकर के विचार किया जाए, थोड़ा सा उनके अंतरंग में जाकर के देखा जाए, उनके अंतरंग परिणामों को देखा जाए, या थोड़ा सा उनका प्रतिकूल चल के देखा जाए, तो तुरंत सामने बात आ जाती है कि वे कितने अपने हैं, जिनके प्रति विशेष राग बरतता हुआ दिखाई देता है, जिन्हें हम अपना कहते हुए नहीं सकते हैं। कब तक वे अपनापन प्रदर्शित करते दिखाई देते हैं? जब तक कि हम उनके अनुकूल या उनके मन माफिक बात करते हैं। थोड़ा सा यदि उनके मन के विपरीत, आप छोड़िए बड़े दूसरे लोगों की बात, ये तो 2-3 साल के बच्चे के भी आप थोड़ा सा विपरीत चल के देखो, विपरीत बात कह करके देखो, वो 2-3 साल का बच्चा भी मारने पीटने को तैयार हो जाएगा। दिलाते हो गए नहीं टॉफी, बस मेरे को टॉफी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, माने क्या स्थिति है उनसे थोड़ा सा, और आप उनके हिसाब से चलो, आप उनके कहे अनुसार चलो तो आपसे राजी रहेंगे। बोला वो छोटा सा बालक, 2-4 साल का बालक भी घर में किससे ज्यादा राजी रहता है, किससे ज्यादा प्रसन्न रहता है, किसको अपनापन कहता है कि ये अपने, मैं तो इनका कहना मानूंगा। किनसे? जो उसका कहना मानते हैं, उसके कहे अनुसार चीज दे देते हैं, उसको बाजार घुमा करके लाते हैं, उसको टॉफी दिला, वो कहता है ये मेरे हैं। और आप कभी मना कर दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अलग, मेरा आपसे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये हालत तो 2-4 साल के जहाँ थोड़ा सा बोलने लगा तब से है हालत, और थोड़े बड़े हो जाए और उनके थोड़ा सा प्रतिकूल चले, महीनों तक बात नहीं करे, क्या आपस में शक्ल नहीं देखे, बैर बांध ले रहे हैं, और कई जन्मों तक बैर चलता रहे। सोचो आप, कमठ और मरुभूति, ये दोनों कोई शत्रु नहीं थे क्या? इन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, ये दोनों भाई भाई ही तो थे क्या? सगे भाई थे, और एक थाली में बैठ के भोजन करते थे, और जन्म से लेकर और कब तक वो जो भी उनकी उम्र युवा अवस्था रही हो तब तक एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, कितना अपनापना होगा। 2 भाइयों के अपनेपन को आप सोच सकते हैं, दोनों के विवाह के पहले तक कितना होता ही है, बहुत विशेष राग होता है, अपनापन होता है, भाई तो भाई ही है। लेकिन उनकी दशा देखो आप, कैसा बैर बांध लिया उन्होंने उस जीवन में कि 10 भव तक वो बैर चलाता रहा। कमठ, एक व्यक्ति ने बैर बांध लिया तो वो बैर चलता रहा। अब वो बैर बांधने वाला वो कमठ, वो मरुभूति का शत्रु था कि मित्र था? मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। अशुभ कर्मों का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि कर्म शत्रु हैं, कर्म शत्रु से रक्षित, ये ऐसे शब्द दिए थे इस शरीर के लिए। इस शरीर की रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो कौन है? कर्म रूपी शत्रु ही है। मतलब आप इसका रखवाला ये कर्म है जो इसका शत्रु है। अब क्या करें? इसलिए कर्म के अधीन बना फिरता है, ये कुछ नहीं कर सकता, कर्म के अधीन रह करके ही और शत्रु के अधीन रह करके ही इसका जीवन चल रहा है। देखें जरा, ये पेज नंबर 58 पर 60 नंबर का जो छंद था, कल अपन ने यद्यपि पढ़ा है, एक बार फिर पद्यानुवाद पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। चिर परिचित दारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा। पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार। इन्हें जोड़कर निर्मल धर्म भजो, चाहो यदि सुखमय सार। क्या कह रहे हैं?
शरणभूत घर, सब जगह आग लगे संसार में, बोलो तो कहाँ आ जाएं कि अपने घर में आ जाओ। यही सोचता है व्यक्ति। घर में, घर से ज्यादा सुरक्षित इसको कोई स्थान नहीं दिखाई देता। दुनिया में कितने भी शत्रु हो, कितने भी दुश्मन दिखाई देते हो, लेकिन इसे ऐसे लगता है कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गया, तो फिर कोई दंगे हो रहे हो समाज में, देश में, आतंकवादी इधर से उधर घूमते हो, कर्फ्यू लगे हुए हो, कहीं भी इधर उधर भटकता हो, ये क्या सोचता है, जैसे तैसे करके एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊं तो बस फिर सुरक्षित। इसलिए क्या कहा आचार्य देव ने, शरणभूत घर अशरण है। धोखे में मत रहना, घर पहुंच जाओगे तो सुरक्षित बचे रहोगे, घर पहुंचने के बाद में भी जीवन पूरा हो सकता है। घर के बाहर बाहरी शत्रुओं से डर है, और घर के अंदर रहते हुए भी, अरे इस घर को संचालित करने वाला जो एक शत्रु है, कर्म शत्रु, उसका क्या होगा? वो भी तो है कि नहीं, एक अंदर में। शरणभूत घर अशरण है। ये बंधु, भाई, सगे संबंधी, बंधुजनों में भाई, भतीजे, परिवारजन सब शामिल हो जाएंगे उसमें। भाई बंध जिन्हें कहते हैं अपन, क्या बंधु का मतलब भाई बंध है। ये बंधु, बंध का मतलब ही भाई बंध, बंधु मतलब भाई और बंध मतलब बंध। आचार्य देव ने क्या शब्द दिए, देखो पद्य अनुवाद में, शरणभूत घर अशरण है, ये बंधु बंध मतलब भाई बंध के मूल सदा, ये भाई बंध के मूल है। तो सोचो आखिर ये शब्द भी, भाई बंध भी आखिर शब्द चला होगा तो कैसे चला होगा कि भैया तुम्हें जितना बंधन है वो सब भाइयों से है। भाई बंध का मतलब है भाइयों के प्रति जो मोह है, भाइयों के प्रति जो अपनापन है, ये मेरा सगा भाई है, ये भाई, ये भाई भतीजेवाद, ये सब बंधन का कारण है। ये भतीजे हैं, ये मामा जी है, ये चाचा हैं, ये दादाजी है, ये बड़े भाई साहब हैं, ये छोटे भाई साहब हैं, ये अंकल के बेटे हैं, ये सब भाई बंध क्या है? बंधन के मूल है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब आधार। माने मुनिराज ने ये भाई बंधुओं का जो साथ छोड़ दिया है, ये किस लिए छोड़ा है? बंध का मूल जानकर। ओ, जब तक इनके बीच में रहेंगे तब तक बंधे रहेंगे, और इनका साथ छोड़ा, बंधन से फ्री हो गए। फिर कहते हैं चिर परिचित दारा को जानो। पत्नी चिर परिचित, लंबे समय से जो परिचित है, उसके बारे में यहाँ कह दिया गया है कि आपद घर का द्वार सदा। घर में आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं, उन आपदाओं का द्वार समझना चाहिए, उनका स्थान है, मुख्य स्थान जो कहा गया है वो यही है। ये प्रमुख स्थान समझना चाहिए। किसको? पत्नी को। और पुत्र को शत्रु, पुत्र तो शत्रुवती है बिल्कुल, है ना। जो पुत्र आपको अपना जिसको आप अपना समझते हो और जिसके लिए आपने अपनी युवा अवस्था को वृद्धावस्था में बदल दिया जिस पुत्र को पाल पोस के बड़ा करते हुए, वो आपका असली शत्रु है। आपको दुख देने के लिए उसके जन्म से आपके दुखों का सिलसिला शुरू हो गया, और दुख का कारण है सारा परिवार। उसका जन्म नहीं होता तो आप इतने कष्ट में जीवन नहीं जीते, लेकिन जब से उसका जन्म हुआ है तब से बिल्कुल सीरियल से एक के बाद एक आपदाएं, संकट, आफत, परेशानियां, ये सब लगी रहती है। पुत्र शत्रु है क्या? हाँ, तो ये जो पुत्र है, ये आया किसके कहने से है? आपके बीच में कैसे? कर्म शत्रु के कहने इसको भेजा किसने हमसे बदला लेने के लिए? कि शत्रु ने भेजा होगा भाई बदला लेने के लिए। यदि कोई आया है तो उसको कौन भेजेगा? दुश्मन ही भेज सकता है दुश्मनी निकालने के लिए। कि कौन है वो दुश्मन? कि कर्म शत्रु। कि साहब ये तो सब अपने दिखाई देते हैं, कि दिखते अपने, भेजे हुए उसके।
कर्म के नौकर में, हाँ, कर्म के नौकर में। दुख का कारण है सारा परिवार, पूरा का पूरा परिवार दुख का कारण है। तो फिर करें क्या, ये बताओ। इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो, चाहो यदि सुखमय सार। यदि सुख चाहते हो, यदि सार चाहते हो, सुखमय सार चाहते हो, तो निर्मल धर्म को भजो। इसके अलावा अन्य कोई भी सुख का हेतु नहीं है। अर्थ और भावार्थ देखते हैं अपन। जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा घर शरण रहित है। बोलो, ये घर को शरण क्यों कहता है ये व्यक्ति? इसलिए कहता है कि घर में सुरक्षित है। वही जैन शतक का वो छंद ख्याल में आता है जिसमें ऐसा चित्रण किया गया है, मूल श्लोक तो ध्यान नहीं आ रहा छंद तो, लेकिन उसमें ऐसा चित्रण किया है कि भले ही 7 तहखानों के नीचे चले जाए, बिल्कुल बंद हो जाए, चारों तरफ से सेना, पहरेदार, चौकीदार लगा दिए जाएं सुरक्षा के लिए, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सूर्य की किरण मात्र भी वहां नहीं पहुंच सकती, और कई बिल्कुल एक के बाद एक पहरेदार इतना सुरक्षित हो गया अंदर ही अंदर जाकर के, तो भी कह रहे हैं कि काल रूपी शिकारी यदि वहां पहुंचे तो उससे बचाने में तुझे कोई समर्थ नहीं। ऐसा अशरण है ही। जिस घर के शरणभूत पने की चर्चा चल रही है वो घर ऐसा अशरण है। जहां तुझे बचाने वाला नहीं ऐसा घर, तो फिर साहब जहां बचाने वाला है वो घर तो शरणभूत होगा ना। जिस घर में कोई बचाने वाला ही नहीं है वो घर तो अशरण है, और जिस घर में कोई बचाने वाला होगा वो तो शरणभूत होगा कि नहीं। धोखे में मत रहना, दुनिया में आज तक कोई ऐसा घर बना ही नहीं जो कर्म शत्रुओं से हमारे को रक्षा प्रदान कर सके। अच्छा, कितने सुरक्षित माहौल में रहे हम कि हमारे को खांसी जुकाम न होवे। बोलो, कितने सुरक्षित माहौल में रहे हम कि हमारे सर दर्द पेट दर्द नहीं होवे, और पहले से हम जाकर के आईसीयू में और ऐसे सुरक्षा में रह जाएं, तब तो कैंसर नहीं होगा ना। तब तो हार्ट अटैक नहीं आ सकता ना। कैसी बात कर रहे हो आप। अंदर ही अंदर पता नहीं कर्म शत्रु क्या कर जाते हैं, शरीर का कैसा परिणमन हो जाएगा, ये सब कर्मों के हाथ में है ये सारी की सारी व्यवस्था। इसलिए ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा घर शरण रहित है, बचाने में समर्थ नहीं है। बंधु जन बंध के मूल है, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है, और पुत्र शत्रु है। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का ही कारण है। बंधुजन हो गए, पत्नी हो गई, पुत्र हो गया, अब और क्या बात करें। बंधुजनों के अंदर पूरा कुटुंब आ गया। ये क्या कह दिया इन्होंने, ये सब दुख का ही कारण है। कौन? कि पूरा ही परिवार दुख का कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप विचार कर। जगत काय स्वभाव हुआ, संदेह गहरा गया। जगत और काय और इन सब का स्वरूप, अंदर से इनका स्वरूप। ओहो, ये जो शरीर सुंदर सुंदर दिखाई देता है मेरे को आईने के सामने खड़े होने पर, अंदर में तो इसके रोम रोम में 96 रोग हैं। न मालूम कब कौन सा रोग प्रस्फुटित हो जाए, न मालूम कब कैसी विकृति आ जाए। ये बात कैसा हो सकता है। देखो आप, किस प्रकार गड़बड़ी हो सकती है, अनर्थ संभव है। अंदर ही अंदर में कुछ न कुछ विकृति चल रही हो, पता ही नहीं चलता है, और जब दिखाया तो कैंसर लास्ट स्टेज पर था, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। बोलो, एकदम तो नहीं हुआ था ना, वो लास्ट स्टेज जो आई थी वो तो एकदम नहीं हो सकती ना। तो पता लग रहा था, क्या पता लगेगा आपको देखने से अंदर में क्या खेल चल रहा है। कर्म शत्रु बैठे हुए नहीं हो गया था शुभम सनत चक्रवर्ती के साथ में। कितना सुंदर रूप सौंदर्य की चर्चा देवगति में चल रही है, और कैसी स्थिति थी। ओहो,
शरीर में कोढ़ के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है मैं कितना सुंदर, ये सुंदर कहते हुए के काल में उन ज्ञानियों को, उन दिव्य दृष्टि वालों को, अंतरंग दृष्टि से देखने वालों को, ज्ञान की विशेष निर्मलता अवधि ज्ञान वालों को, उनको ये दिखाई दे रहा है कि अरे अरे ये तो रोग से ग्रसित होने वाला है, ऐसा दुर्गंधमय इसका शरीर होने वाला है कि कोई इसके नजदीक बैठना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसे पूरे शरीर में कोढ़ कोढ़ कुष्ठ रोग से हो रहा है, ऐसे शरीर की हालत है। विचारो आप शरीर का स्वरूप विचारो, अंदर में क्या भरा हुआ है, बाहर क्या निकलता है। शरीर का स्वरूप विचारो, फिर स्त्री का स्वरूप विचारो, पुत्र का स्वरूप विचारो। आप जो जो घटनाएं, जो जो परिस्थितियां आपके साथ में बनती है, एक डायरी मेंटेन करें आप क्या, और पुत्र पत्नी आदि के बिगड़ती हुई बातों को आप उनको नोट करें तो आप महसूस करेंगे क्या कि ये अपने कैसे हो सकते हैं जिनके प्रति मैं बिल्कुल अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हुए पागल हो रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पागलपन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सच्चाई कुछ और है। किसे चाहते हैं क्या? हमें कोई नहीं चाहता, हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो समझ लो आप वही अपन मर जाएं और वापस लौट करके आए तो जो बात अपने को पता लगती है बिल्कुल है वो, हाँ सच में। यदि कदाचित उसी रूप में भी आ जाएं तो डरता है, किलित करवाने की सोचता है क्या, अब नहीं दिखने चाहिए, डर लगता है। जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जो हमारे अपने थे, अब ये मंत्र तंत्र का सहारा लेकर के कहता है भगाओ इनको, घर में नहीं दिखने चाहिए, डर लगता है इनसे। गजब हो गया, कैसी आपदा लगती है। और उनका स्वरूप यदि देखना हो मरने के तुरंत बाद ही, तो आप कल्पना करके देखिए, वापस लौट करके आते समय अपने को क्या दिखाई देता है। देखो भूत बन करके नहीं, उसी रूप में आ गए। देखना पसंद नहीं है, बोलना पसंद नहीं है। आप कोई जरूरी बात करना चाहो तो वो बात करने को तैयार नहीं है, घबराते हैं, डरते हैं आपसे बहुत ज्यादा। मंत्र तंत्र आदि का सहारा लेकर के भगाने की सोचते हैं, भूत भगाने का प्रयास करते हैं, और न मालूम क्या क्या चाहते क्या हो। आज के बाद वास्तव में इसलिए वो आना भी नहीं चाहते हैं। ये तो बात हुई दिखने की, और कदाचित हम नहीं दिखे उनको, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कि फिर दिक्कत क्या नहीं है, आपको तो वो देख नहीं पा रहे, और आप वापस लौट करके आकर के उनको देख सकते हो। अब आप देख लो जरा उनकी स्थिति क्या है, सामने सारी असलियत सामने आ जाएगी। कौन कितने अपने हैं। देखो किस किस चीज में हमें मरे तो अभी 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए, और ये प्रयास कर रहा है कि वो LIC से पैसा कैसे निकल सकता है, लॉकर कैसे खुलेगा क्या। उसमें तो नॉमिनी में इन्होंने नाम ही नहीं दे रखा था, और दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो पैसा सारा चीज हो जाए। इसको पैसे की चिंता लग रही है, सोचो आप। नहीं, और कदाचित रोता भी है क्या, तो स्वार्थ को रोता है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ये जो मंगत राय जी की पंक्तियां हैं, मंगत राय जी की है ना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। उनको नहीं रोते। हाँ, अपने सुख को रो रहे हैं, अपनी तकलीफ को रो रहे हैं, और ऐसे रोता है। मतलब समझो आप क्या बात करता है कि अरे बाबा बच्चों को स्कूल से लेने कौन जाएगा, भाजी चले गए। बोलो भाजी थे तो घर में सब्जी आ जाती थी, अब सब्जी कौन लेके आएगा। अरे मुझे सब्जी की पड़ी है, बच्चों को स्कूल से लाने की टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आता है। किन छोटी छोटी सी बातों के आधार पर परेशान होता है। हमारे जो साहब घर में रहते थे, वो थे तो घर की चौकस हो जाती थी, घर की चौकीदारी थी। मतलब बाबूजी से मतलब नहीं है, घर की चौकीदारी से मतलब है। वो रहते थे तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़ जाते थे, वो रहते थे तो कितने काम निपटा दिया करते थे, बैठे बैठे सब्जी साफ कर देते थे।
अब बोलो आप इसको क्या हो गया है? मतलब यदि ऐसी बातें नहीं सोची तो रोना भी नहीं आता। रोना इसी बात का है। अब आप सोच लो, और ऐसी बातें हम वापस आकर के देखें, अपने पुत्र के माध्यम से, अपने बहू के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से, ये बातें जब हम सुने तो हमें कैसा लगता है, कैसा लगेगा? और ये सच्चाई है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इस परिस्थिति को, आप अनुभव कर सकते हैं इस चीज को। और देखो, अब इसको बहुत चित्रण किया जा सकता है, मैं तो ज्यादा उसको लंबायमान नहीं कर रहा हूँ लेकिन 10-15 मिनट तक यदि उसका गहराई से चित्रण किया जाए तो सारी असलियत सामने आ जाती है। एक एक बात के बारे में लगाओ आप, फर्स्ट स्टेप से चालू करो आप, तो आपको सारी बातें, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो आप ही सोचते रहना, आप ही दिमाग लगाते रहना। और कभी कुछ ऐसी घटना घटे किसी के वियोग की, तब जरा उसकी पिक्चर खींच करके देखना अपने दिमाग में, तो आपको सब बात ख्याल में आ जाएगी। और उन पिक्चर्स को आप थोड़ा स्थिर रखना, सीढ़ी बना करके दिमाग में। मैंने आप उसको बहुत गहरे, जिस समय मरण हो गया और लौट करके उसी समय आकर के देखो, उसी क्षण से देखो आप। अभी तो मरे हैं और अभी तो किसी के पास में सूचना नहीं है, वो घर में चर्चाएं चालू हो गई, पता नहीं चले गए दिखते क्या चालू हो गया है। देखो आप कुछ खा लो पी लो, क्या देर हो रही है, फिर तो कोई भरोसा नहीं है क्या? फिर रात में बैठे रहेंगे, जल्दी से निपटाओ, लेके बैठे रहेंगे क्या है? इनको सूचना दो, आप एक काम करो, इनको यहाँ से उतार दो, आप इनका ये निकाल लो, नहीं गहने जेवर उतार लो, पता नहीं क्या क्या बात सोचता रहता है और क्या क्या चर्चाएं करता रहता है, तो कुछ ठिकाना नहीं है। ये कह रहे हैं सारा का सारा परिवार धोखा है। तो पाइपलाइन में जैसे बस कुछ नहीं, किसी और से मोह नहीं है। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मोह करता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक अपना स्वार्थ सधता हुआ जानता है तब तक ही ये उनसे अपनापन करता है, और जिस दिन अपना स्वार्थ पूरा होता हुआ न जाने, जिस दिन इसे इस बात का पता लगे कि भाई ये तो सब अपने नहीं है, ये अपना साथ देने वाले नहीं है, छोड़ देता है साथ। ये अब अपने किसी काम के नहीं है, हटाओ इनको, मेरे किसी काम के नहीं है, तो मेरा क्या लेना देना है। बाहर निकाल देता है, घर से निकाल देता है, कोठरी में पटक देता है, खाने पीने की नहीं है, कुछ मांग ले, जब जब एक ही बात रहती है, ऐसे फटकारते हैं बोलो आप। बड़ी हालत खराब है। इसलिए वृद्धावस्था अर्ध मृतक समझो, दौलत राम जी ने कह दिया है कि मरा क्या नहीं है, मर गया, मरा हुआ ही दिख रहा है। बुढ़ापा अर्ध मृतक सम है, जवानी में भी सब ऐसा ही है। बोलो आप, हमने क्या क्या सपने देखे थे। अब देखो आप, अब बच्चा मर जाता है, 22 साल का बेटा मर गया, और वापस लौट करके आकर के देखे माता पिता तो अपने कितना हित चाहते थे, अब ये रोता है हमने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। और उसके लिए बहू लेकर के आते हैं और उसके लिए ये करते हो, हमने सपने नहीं देखे थे, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता हो, वो तो चले गया, उससे पहले ही छोड़ करके, मतलब खुद के सहारे की सोच रहा है, वो चले गया, उससे मतलब नहीं। ये कह रहे हैं सारा का सारा परिवार, सर्व परिवार के साथ कोई है ही नहीं ऐसा, हम किसकी बात करें, किसी की बात नहीं है, सब एक तरीके हैं। सारा का सारा परिवार ही दुख का कारण है। और यदि तू सुख चाहता है, ये तो सब दुख के कारण है, सुख चाहता है तो इनके प्रति ममत्व तोड़, इनके स्वरूप का विचार कर, इनके स्वरूप का विचार करके इनके प्रति अपनापन तोड़, और फिर उसके बाद में अपने स्वरूप का विचार कर और उसमें अपनापन कर। उनका विचार करके उनसे अपनापन तोड़ना और अपने स्वरूप का विचार करके अपने में अपनापन करना, एक महत्वपूर्ण बात है। उनसे अपनापन तोड़े और अपने से अपनापन करें। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं। फिर वही बातें लिखी है जैसी उन्होंने सदाशिवदास जी ने लिखी है रत्नग्रंथ श्रवकाचार्य में। फिर टोडरमल जी का भावार्थ है, इस असार संसार में तू किसे सारभूत मानता है रे? इस असार मतलब जिसमें सुख नहीं है,
दुख रूप संसार में तू किसे सारभूत मानता है? तो किसमें सुख समझता है? तू जिन जिन से राग करता है, क्या क्या कह रहे हैं? तू जिन जिन से राग करता है वे सब दुख के ही मूल कारण है। कोई तो ऐसे नहीं साहब, ये तो निस्वार्थ भाव से राग करते हैं। निस्वार्थ भाव से राग साधर्मियों के द्वारा ही हो सकता है, परिवार और कुटुंब जनों के माध्यम से नहीं। परिवार और कुटुंब के लोग वे आपके सुख के कारण नहीं हो सकते। कौन हो सकते हैं? साधर्मी जन हो सकते हैं। धर्मी सो गोवच्छ प्रीति, क्या साधर्मी की जो प्रीति है वो गाय की प्रीति बछड़े से जिस प्रकार की होती है वैसी प्रीति समझना चाहिए। ये साधर्मी के ही एकमात्र तुम्हारा सच्चा साथी है, परिवार नहीं। हाँ, और फिर ये और विशेष बात है कि यदि आपका परिवार ही साधर्मी हो जाए तो उससे बढ़कर तो बात ही क्या हो सकती है। फिर आप उसे दुख का कारण परिवार नहीं समझना, फिर आप उसे साधर्मी समझना। साहब आप तो कह रहे थे कि पत्नी पुत्रादि हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। हमने पत्नी पुत्र के बारे में कहा था, उनका पत्नीपन और पुत्रत्व यदि होगा तो वो शत्रु है, और उनमें यदि साधर्मीपन होगा तो वे मित्र हैं। ख्याल में आ रही है बात? साधर्मीपन का अर्थ सिर्फ निर्मोहीपन से नहीं, साधर्मीपन का अर्थ हमें सद्मार्ग पर लगाने की भावना, हमारी सदगति की भावना, हमारे परिणाम बिगड़ने नहीं देवे, वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का चिंतन, तत्व चर्चा हमसे करे और मतलब हमारे परिणाम न बिगड़ने देवे, वे साधर्मी है। जो हमारे मुक्ति की बात सोचते हो, जो हमारी तबीयत बिगड़ने पर हमें राग रंग में उलझाने की न सोच करके ये विचार देते हो, ये चिंतन देते हो, ये बात हमसे करते हो कि अरे अरे ये शरीर की अवस्था है, इसमें क्या दम है। ऐसे यदि परिवारजन हो तो हम कहते हैं वो परिवार श्रेष्ठ है। तो भैया जिस परिवार को यहाँ आचरण कहा गया है, जिस परिवार को यहाँ दुख का मूल कारण कहा गया है, जिस परिवार का संबंध छोड़ने की बात यहाँ कही जा रही है, यदि आप नहीं छोड़ना चाहें, स्वरूप विचार करने पर तो यही पता लगेगा कि छोड़ देने योग्य है, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ना चाहें तो एक ऑप्शन है आपके पास में कि उन्हें भी साधर्मी बना लो। ये ऑप्शन है, उन्हें भी स्वाध्याय के मार्ग में लगा दो, उन्हें भी प्रवचन सुनने के लिए ले आओ। क्या? क्योंकि देखिए क्या है चक्कर, झगड़ा इस बात का है कि आपका तो चित्त स्वाध्याय से युक्त, आप तो रोजाना आते हैं और वो स्वाध्याय में आते नहीं है। बोलो, तो क्या हो रहा है कि आप तो स्वाध्याय चिंतन मनन से आपकी तो दिशा बढ़ रही है इधर और उनकी दिशा चल रही है उधर। क्या अब दोनों के विचार यदि एक दूसरे से मिलते नहीं है तो फिर टकराव होना स्वाभाविक है। तो ये टकराव न होवे, क्या तो वे कुटुंब और परिवार जन हमारे लिए शत्रुवत न हुए, इसका क्या उपाय है कि येन केन प्रकारे जिस किसी भी प्रकार संभव हो सके हैं, जिस किसी भी बहाने से कभी भी मौका देखकर आप उनसे 7 दिन का वचन ले लो। जैसे बलि नमुची बृहस्पति प्रहलाद ने 7 दिन का राज्य लेकर के मैं गलत काम करने का प्रयास किया था, तो आप भी ऐसा 7 दिन का वचन नहीं, 7 दिन के लिए प्रवचन सुनने के लिए चलूंगी, आगे फिर आपकी मर्जी। क्या हमारे कहने से 7 दिन बेनागा टाइम से आप सुन लो, और फिर 7 दिन यदि आपको पसंद आता है और 8वें दिन यदि वो आ गए और फिर 9वें दिन नहीं जाने की बात कह सकते, जो 8 दिन से अच्छा लग रहा था पहले से बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि नहीं बातें तो सब अच्छी है, तो फिर क्या बुरा है। बोलो, बन गए साधर्मी। और क्या करना है बतलाओ मेरे को। तो ऐसा ग्रंथ शुरू कर ले। कुछ देखो क्या होता है, जब हम ये बातें सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम भीगते हैं अंदर से परिणाम भीगते हैं, ये सच्ची बात है बिल्कुल। और जहाँ परिणाम भीगे हुए होते हैं तो फिर कषाय लंबे समय तक नहीं चलती।
तो सारा परिवार जो दुख का हेतु कहा गया है, मैंने उस दुख रूप परिवार को, उस शत्रु परिवार को, उस शत्रु पुत्र को है, और क्या आपद घर के द्वार को, संपदा का द्वार, शत्रु को मित्र, विरोधियों को समर्थक बनाने की विधि बताई है। आप यदि इस विधि को अपना सके तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, सुखमय जीवन जी सकते हैं, साथ साथ में बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं, और साथ में बैठ करके यदि आप स्वाध्याय करें तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। साथ में बैठ करके यदि आप सीडी सुने, प्रवचन सुने, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। भावार्थ शुरू कर दिया था क्या अपन ने? देखिए, इस असार संसार में तू किसे शरणभूत मानता है? क्या कह रहे हैं? किसके बारे में समझ रहा है तू शरणभूत? तू जिन जिन से राग करता है, अब किन से राग करता है देख लो आप, जिन जिन से राग करता है वे सब दुख के ही मूल कारण है। जिनसे तूने राग किया, जिनको अपना समझा, जग में जिसको निज कहता मैं, वे छोड़ मुझे चल देता है। इसको आप कई तरह की पंक्तियां बन सकती है इससे। जग में जिसको निज कहता मैं, वे छोड़ मुझे चल देता है, इससे आप 50 पंक्तियां बना सकते हैं। जिसको अपना समझा था वही विरोधी हो गए, जिनको अपना जाना था, जिनको अपना कहा था। जग में, जग की जगह आप लगा लो, पत्नी को अपना समझा था वो छोड़ मुझे चल देती है, पुत्र को अपना समझा था वो छोड़ मुझे चल देता है, जिससे नाता था, धन को अपना समझा था वो छोड़ मुझे चल देता है, विरोध मेरा वो करता है। आप ऐसे विचार करते रहें, आप खूब चिंतन करें उसके संदर्भ में। वो दुख के ही मूल कारण है। यदि घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है, क्या यह घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है? मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको, फिर कोई बात होगी तो अपन कल और चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। यहाँ कोई रक्षक नहीं है, इसलिए यह शरण रहित है। कौन? घर। घर में कोई रक्षक नहीं है, इसलिए शरण रहित है। ये भाई बंधु, कोई भाई बंध के ही कारण है, इस भव और परभव में दुखदाई है। जिस स्त्री को तू अत्यंत अपनी जानता है, वह विपत्तियों के घर का द्वार है। जिस पुत्र को तू अपना अति प्रिय जानता है, वह तेरा शत्रु है। अति प्रिय है, बोलो पुत्र किसको प्रिय नहीं है? सबके लिए अत्यंत प्रिय है। ये कह रहे हैं वह तेरा शत्रु है, क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है तो तेरी स्त्री का यौवन क्षीण कर देता है, बाल्य अवस्था में तेरा मिष्ट भोजन छीन लेता है, क्योंकि उसके लिए धनार्जन की चिंता में तो मनोवांछित भोग नहीं भोग सकता, और वह समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है लुटेरा बनकर। इसलिए पुत्र के समान दूसरा कोई तेरा शत्रु नहीं है, बैरी नहीं है। अतः इन सबको छोड़ तथा यदि तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। बहुत मार्मिक बातें कही है और बहुत गंभीरता से विचार करने के लिए है। समस्या बस तब तक ही है जब तक ये जीव विचार नहीं करता। यदि ये जीव विचार कर लेवे तो कोई समस्या नहीं है। इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार करें, अपने स्वभाव अपने स्वरूप का विचार करें, तभी हमें सुख का मार्ग मिल सकता है। हम सभी इस तरह शत्रुओं की सेना पर विजय प्राप्त करते हुए और सुख को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं बात करूँ।
खड़ी मुख फाड़ कर मृत्यु भरोसा है नहीं पल का। बालपन के घोड़ा जवानी बरसोला, बालपन खेलने खोया जवानी बरसोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा में बड़ी रचना हुआ नहीं बोझ भी हल्का। समझ उठे तेरे चेतन भरोसा प्रभु का नाम नहीं लेना, उम्र तारी बिता देना। प्रभु का नाम नहीं लेना, उम्र तारी बिता देना। बुलावा मौत का आया, बुलावा मौत का आया। चखो अब स्वाद निज फल का, समझ उठे चेतन भरोसा नहीं पल का। सिफारिश भी नहीं चलती किसी के मौत के आगे। सिफारिश भी नहीं चलती किसी की मौत के आगे। राम रावण बलिहारे, राम रावण बलिहारे। पता जिन कान था बल का, समझ उठे चेतन भरोसा है नहीं पल का। विजय गर मृत्यु पर जाओ, करो निज आत्म का चिंतन। विजय गर मृत्यु पर जाओ, करो निज आत्म का चिंतन। ज्ञान का दीप जागेगा, ज्ञान का दीप जागेगा। दिखाया राह शिवपुर का, ज्ञान का दीप जागेगा। दिखाया राह शिवपुर का, समझ उठे चेतन भरोसा है नहीं पल का। खड़ी मुख फाड़ कर मृत्यु भरोसा है नहीं। जवानी के ज्ञान से तुझे लो खालो, तो हानि न हो। राधे प्रभु, राधे प्रभु।